2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आमद पर कराची में जो सान्या हुआ वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ और बानी एमकेएम के दरमियान एक डील के तहत करवाया गया था। नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को। ये बात तो काफ़ी जगह मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है। देखें, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब चाह रहे थे, क्योंकि मैं होम का पोर्टफोलियो लेके बैठा था एडवाइज़र का, चीफ जस्टिस साहब चाह रहे थे कि मैं एक रैली निकालूं फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल द हाई कोर्ट। और उस वक्त की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उस वक्त तालिबान एक्टिव थी, उनके पास से ये चीज़ें हमारे महकमे में आईं एंड गवर्नर साहब को आईं। वसीम, देखें, आप नहीं मानते, फारूक सत्तार ने के इंटरव्यू में कहा कि शायद बानी एमकेएम ने मुशर्रफ से कोई कमिटमेंट की होगी। उनकी नॉलेज में होगा कुछ, कि हो सकता है अगर की हो। नहीं सर, आप मिनिस्टर हैं, वो आपके दोस्त हैं, पार्टी एक है, सानिया बहुत बड़ा है, गोलियां चल रही हैं, एंड यू आर द कंसर्न पर्सन टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ओवर देयर। या इट वाज नॉट मी, आई वाज द एडवाइजर टू सीएम। उस वक्त पूरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से थ्रेट्स आई हुई थी कि हो सकता है कोई दहशतगर्द को हमला कर दे उस रैली पे। तो ये कहा गया था हमारी मिनिस्ट्री को भी, एंड सीएम एंड गवर्नर साहब वाज इन्वॉल्व इन दैट। वो मीटिंग में मौजूद थे, सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग मौजूद थे कि ये रैली रुकनी चाहिए किसी भी तरह। तो चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके रिक्वेस्ट की कि हम आपको हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं हाई कोर्ट, या जो बुलेट प्रूफ बम प्रूफ जो गाड़ियां होती हैं वो इस्तेमाल करके ले जाते हैं। रैली को उन्होंने मना किया, मगर वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, मैं रैली में ही जाऊंगा। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस रैली को वो पॉलिटिसाइज करना चाह रही थी, फ़ायदा उठाना चाह रही थी। कौन कौन सी सियासी पार्टी? सारी सियासी जो भी इन्वॉल्व थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वहाँ मौजूद थे। वो एएनपी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी मौजूद थी। उसको देखते हुए जाहिर है हम हुकूमत में एमकेएम मौजूद नहीं थी। मैं वहीं आ रहा हूँ। हम हुकूमत में मौजूद थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हम इससे हट के अलग एक दूर सड़क पे एक रैली निकालें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इसको रोका जाए, दूसरी जमातों को रोका जाए, इस रैली को रोका जाए। हमने वो एहतजाज बहुत दूर उस एरिया से वो किया। उसमें सारी फैमिलीज़ मौजूद थी, कारकुनान मौजूद थे, टू स्टॉप दिस इशू। लेकिन सर, जो डेड बॉडीज देखी गई कैमरे ने जिनको कवर किया, वो तो सड़क के ऊपर पड़ी, फिर वो कौन मार गया? देखें, ये तो अब इस पे इंक्वायरियां हुई हैं। हाई कोर्ट से ये केस जो था वो डिस्पोज ऑफ हुआ है। उसमें एमकेएम के भी 14 साथी शहीद हुए थे, उनको भी गोलियां लगी थी। तो वो नहीं होना चाहिए था। बहुत ही ख़राब वाक़या है ये। और कोर्ट में इसका डिसीजन मौजूद है। क्या फैसला है कोर्ट का? कोर्ट का फैसला ये हुआ है कि इसमें इदारे की कोताहियां हैं। नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का नोटिस लिया जाना चाहिए अगर इस किस्म के वाक़यात हों, और जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाए। वसीम, क्या किसी अफसर को सज़ा हुई? नहीं, किसी ऑफिसर को सज़ा नहीं हुई। सिर्फ कोर्ट की तरफ से एक वार्निंग ज़रूर इशू हुई है महकमे को। आपके ख्याल में ये दुरुस्त था? मेरे ख्याल में तो उसकी मज़ीद इंक्वायरी होती, मगर हाई कोर्ट ने उस केस को सारे महकमों को, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सुनने के बाद डिस्पोज ऑफ किया है। उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब खुद चीफ जस्टिस थे। क्या फिर वो फैसला है वो जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई? तो ये तो फिर गवर्नमेंट को फिर से जाना चाहिए कोर्ट में। आपका क्या ख्याल है? यू आर ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। जाएं। हमने तो उस वक्त खुद मीडिया में बैठ के कहा था कि इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए। हम बात को समझ गए हैं, आपने मुझे समझा दिया, शायद मैंने भी समझा दिया। सवाल है, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, द गवर्नमेंट, द गवर्नर, the chief minister, and the people who were responsible to protect the life and property of the common citizen, were they punished or not? नहीं, I don't think so,
क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं हुई है। Okay. किसको पनिश करेंगे आप? ऑलराइट, 12 मई 2007 के वाकयात की मनसूबाबंदी आपने नहीं की, अलबत्ता पुलिस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक JIT रिपोर्ट में आपने मनसूबाबंदी तस्लीम की थी। ये क्या तज़ाद है? जो JIT बनी थी वो किस किस अदारे की उसमें नुमाइंदगी थी? देखिए, GIT जो बनी थी ना, वो बिल्कुल ही फेक थी और वो एक सियासी मकसद हासिल करने के लिए थी। क्या सियासी मकसद था? वो उनके जहन में होगा, आपके जहन में नहीं था? मेरे पास भी है। बताइए। तो वो JIT को तो मैं मानता ही ना, कोर्ट भी नहीं मानता। ठीक है, JIT की कोई जगह नहीं है कोर्ट के अंदर। जिस किस्म की JIT बनती हैं और जिन लोगों को ज़बरदस्ती JIT के सामने पेश करके बयानात लिए जाते हैं, उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, नंबर 1। दूसरा ये कि जो JIT बनती है तो उसमें जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इदारे होते हैं वो उनका नुमाइंदा मौजूद होता है एक। जो ये JIT जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये JIT बनी थी एक FIR पे। ठीक है, अगर मेरे इल्म में होता कि आप 12 मई पे बात करेंगे तो मैं वो FIR का नंबर भी देता आपको, इस वक्त मेरे पास नहीं है। वो JIT जो बनी थी वो जेल के अंदर बनी थी। ठीक है, जब मैं जेल में था, मैं नॉमिनेट होता हूँ मेयर के लिए 16 में। बड़ा अच्छा पॉइंट छेड़ा है आपने। जब मैं नॉमिनेट होता हूँ मेयर के लिए कराची के लिए, पार्टी मुझे नॉमिनेट करती है, तो मुझ पे एक भी FIR नहीं थी। पक्की बात है? एक भी FIR। इतने सालों से मैं बता रहा हूँ ना आपको, किताबों में तो आपका नाम लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, 94 में मुझे अरेस्ट किया गया था। चलें फिर आप यही किस्सा करते हैं, फिर छोड़ दें सारे। नहीं, इसमें 26th अमेंडमेंट और 37 को भी छोड़ दें, सूबों को भी छोड़ दें। वो छोड़े, इसी पे मैं इसी पे आ रहा हूँ हाँ, सर। आपने पॉइंट कैसे छेड़ा है? 94 में पहली दफा अरेस्ट होता हूँ 90 से। ठीक है, 97 में रिलीज होता हूँ फिर मैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। 90 से अरेस्ट कर लिया जाता। इल्जाम क्या था? इल्जाम थोड़ी था, कुछ भी नहीं था, वैसे शौक के तौर पे ले गए जी। 90 में बैठे हुए थे, ऑपरेशन चल रहा था पीपल्स पार्टी का हमारे खिलाफ, अरेस्ट कर लिया। मैं भी अरेस्ट हुआ, फारूक सत्तार अरेस्ट हुए, कमर खालिद यूनुस अरेस्ट हुए और बहुत सारे MNA MP अरेस्ट हुए। आप 90 में बैठे? 90 में बैठा हुआ था मैं। ठीक है, ले गए हमें CIA सेंटर। वहाँ कुछ लोग आए और हमारे हाथ बांधे, पहले फारूक सत्तार के हाथ बांधे और उनको एक बेसमेंट की जगह थी, वहाँ ले गए। वहाँ उनके साथ खूब टॉर्चर किया उनको कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, MQM छोड़ दें। मैं भी उसी कमरे में था। फिर वो वापस आए, मेरी बारी थी, मुझे ले गए कि मैं MPA था उस वक्त, कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, MQM छोड़ दें। मैंने बोला सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद हमें जेल कस्टडी कर दी गई आफ्टर 3rd डिग्री टॉर्चर, फारूक सत्तार के साथ भी, मेरे साथ भी। हमने ज्वाइन नहीं की, हमें जेल कस्टडी कर दी। 1 साल सेंट्रल जेल में रहे, 64 मुकदमे बनाए गए। 1 साल लांडी जेल में रहे। अब लांडी जेल से रात को 2:30 बजे कुछ लोग आते हैं और मुझे निकाल के ले जाते हैं कि आपको हम इस जेल से शिफ्ट कर रहे हैं टू लांडी जेल, फ्रॉम सेंट्रल जेल टू लांडी जेल। मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं कर सकता आदमी। गाड़ी में बैठे, गाड़ियां चलती रहीं, शारे फैसल आ गई और मैंने देखा कि ये इंडिकेटर गाड़ी का जो है आगे वाली का, वो एयरपोर्ट की तरफ है। मुझे एयरपोर्ट ले जाया गया, जहाज में बिठाया गया, अडियाला लाए गए, पिंडी। ठीक है, आप हैरान हो रहे होंगे बहुत। नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ, मेरा सवाल क्या जवाब मैं इसमें जवाब दे रहा हूँ ना मैं इसमें। तो फिर आ गया मैं अडियाला। अडियाला में फिर वही सवाल था कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, MQM छोड़ें। वो साल भी गुजर गया। तो प्यार मोहब्बत से बुला के नहीं कह सकते थे आपको? नहीं, हम मानते नहीं थे ना, वो जबरदस्ती चाहते थे। अच्छा, आपको बुलाया वैसे प्यार मोहब्बत से कभी? कभी नहीं। अगर फर्ज करें प्यार मोहब्बत से बुला मानते नहीं ना हम। तो आप क्या मैं क्यों छोड़ दूं? अच्छा ठीक है। मैं